और जापानी लोगों को पीछे हटने के लिए मना लेते हैं। लेकिन लड़ाई में वाकेन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रॉस सैम को बताता है कि वह दिल की बीमारी से मर रहा है और उसने थैडियस रॉस के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के 5 महीने बाद वो सैम विल्सन और वाकेन टोरेस नए कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को मेक्सिको भेजते हैं। उनका मकसद सिडवाइंडर और उसके भाड़े के सैनिकों के गिरोह सरपेन द्वारा चुराई गई क्लासिफाइड चीजों की गैरकानूनी बिक्री को रोकना होता है। सैम और वाकेन उन चीजों को बरामद कर लेते हैं, लेकिन सिडवाइंडर भाग जाता है। वाकेन सैम के पहले के फैल्कन के ओहदे को संभालने के लिए बहुत उत्साहित है, लेकिन सैम वाकेन को खतरनाक मिशनों में शामिल करने में हिचकिचाता है, क्योंकि उन दोनों के पास पूर्व कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स जैसी सुपर पावर नहीं है। मिशन के बाद सैम और वाकेन इसाया ब्रैडली के साथ ट्रेनिंग करते हैं, जो एक सुपर सैनिक था जिसे अमरीकी सरकार ने कैद करके उस पर प्रयोग किए थे। रॉस सैम और वाकेन को व्हाइट हाउस में विश्व नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करता है और सैम इस शर्त पर स्वीकार करता है कि इसाया को भी आमंत्रित किया जाए। रॉस सैम से एवेंजर्स को सुधारने में मदद करने के लिए कहता है। शिखर सम्मेलन के दौरान रॉस बताता है कि सेलेस्टियल आइलैंड पर एक नया धातु एडमैंटियम खोजा गया है। ये आइलैंड तब बना जब 2021 की फिल्म इटर्नल्स की घटनाओं के दौरान सेलेस्टियल टियामुत हिंद महासागर में उभरा था। बरामद की गई चीजें धातु के पहले रिफाइन नमूने थे और उन्हें एक जापानी माइनिंग ऑपरेशन से चुराया गया था। हथियारों की दौड़ से बचने के लिए रॉस एडमैंटियम के खनन और वितरण को नियंत्रित करने के लिए एक संधि का प्रस्ताव करता है। जब वो बात कर रहा होता है तो मिस्टर ब्लूज गाना बजता है और इसाया सहित कई आदमी रॉस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। रॉस की सुरक्षा प्रमुख पूर्व ब्लैक विडो रूथ द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। होश में आने पर वे हमले के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करते हैं। जांच करते समय सैम पर सिडवाइंडर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। वो सिडवाइंडर के फोन पर एक कॉल को वेस्ट वर्जीनिया में कैंप इको एक नामक एक छिपे हुए ब्लैक साइट पर ट्रैक करता है। रॉस संधि को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जापानी सरकार अपने एडमैंटियम की चोरी और व्हाइट हाउस पर हुए हमले के लिए उसे दोषी ठहराती है। रॉस को एहसास होता है कि इन घटनाओं का मास्टरमाइंड डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स है, जिसने 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क की घटनाओं के दौरान हार्ले में एबॉमिनेशन के हमले के दौरान ब्रूस बैनर के खून के संपर्क में आने के बाद उन्नत बुद्धिमत्ता हासिल कर ली थी। रॉस ने स्टर्न्स को कैंप इको एक में कैद कर लिया था, सार्वजनिक रूप से उसे एबॉमिनेशन के कृत्यों के लिए दोषी ठहराया था और वादा किया था कि अगर स्टर्न्स उसे राष्ट्रपति बनने में मदद करेगा तो वह उसे रिहा कर देगा। सैम और वाकेन स्टर्न्स को ढूंढते हैं और सीखते हैं कि वह कैसे तकनीक और मिस्टर ब्लूज गाने का इस्तेमाल करके दिमागों को नियंत्रित करता है। उनके माइंड कंट्रोल्ड सैनिकों से लड़ते समय वो भाग जाता है। रॉस रूथ को कैंप इको एक को सुरक्षित करने के लिए भेजता है, जहां वो सैम और वाकेन को ढूंढती है और उनकी मदद करती है। तीनों सैम के सैन्य दोस्त डेनिस डम्फी से मिलते हैं, जिसके पास सिडवाइंडर हिरासत में है। सैम सिडवाइंडर से काफी कुछ सीख लेता है, जिससे वो स्टर्न्स की रॉस की प्रतिष्ठा को नष्ट करने की योजना का अंदाजा लगा लेता है। सैम, वाकेन और रूथ सेलेस्टियल आइलैंड जाते हैं, जहां रॉस और जापान के प्रधान मंत्री एडमैंटियम पर स्वामित्व का दावा करने के लिए दौड़ रहे हैं। स्टर्न्स 2 अमेरिकी पायलटों के दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है और उनसे जापानी बेड़े पर हमला करवाता है। सैम और वाकेन विमानों को रोकते हैं और जापानी लोगों को पीछे हटने के लिए मना लेते हैं, लेकिन लड़ाई में वाकेन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रॉस सैम को बताता है कि वह दिल की बीमारी से मर रहा है और उसने स्टर्न्स से ऐसी गोलियां विकसित करवाई थी जिन्होंने उसकी जिंदगी बढ़ा दी थी। रॉस ने स्टर्न्स को रिहा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि वो अब गोलियां नहीं बनाएगा, जिससे स्टर्न्स का गुस्सा और बदला लेने की योजनाएं बनी। सैम को उसके दोस्त बकी बार्न्स ने सांत्वना दी। स्टर्न्स डेनिस को मार डालता है, जिसने जान लिया था कि गोलियां रॉस के शरीर में गामा विकिरण मिला रही हैं, और स्टर्न्स खुद को सैम के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। स्टर्न्स की गिरफ्तारी और रॉस के साथ उसके संबंध सार्वजनिक रूप से सामने आ जाते हैं। जब रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है तो वह अपने भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठता है और एक रेड हल्क में बदल जाता है, जिससे व्हाइट हाउस का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है। सैम रॉस को इतना घायल कर देता है कि उसे समझाया जा सके और उसे अपनी दत्तक बेटी रॉस के साथ वाशिंगटन डीसी के चेरी ब्लॉसम पेड़ों की यात्राओं की याद दिलाता है। इस घटना के बाद रॉस सामान्य हो जाता है। इसाया को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। सैम ठीक हो रहे वाकेन को एवेंजर्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और संधि की पुष्टि हो जाती है। रॉस इस्तीफा दे देता है और खुद को राफ जेल में कैद कर लेता है, जहां सैम और बेटी उससे मिलते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक कैद स्टर्न सैम को दूसरी दुनिया से आने वाले एक हमले के बारे में चेतावनी देता है।